दोस्तों गुड मॉर्निंग माई सेल्फ अमन सिंह थर्ड ईयर प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। दिस वीडियो बेसिकली हमारा काउंसलिंग का है। ठीक है, मैं जैसे आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं एक काउंसलिंग की सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो ऑल इंडिया या स्टेट की, आप वो देखिए। ठीक है, इस वीडियो हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं, हम यूपी स्टेट की डिटेल में काउंसलिंग की बात करेंगे। ठीक है, आपको किसी भी काउंसलर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आप किसी भी काउंसलर को हायर करते हैं, चाहे वो आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट ले रहे हो, चाहे बीएमएस ले रहे हो, या फिर आयुष कोर्स ले रहे हो, या फिर आप बीडीएस ले रहे हो। ठीक है, तो किसी भी काउंसलर के चक्कर में पड़ोगे तो वो आराम से 25 से 30 हज़ार ले लेगा। और बिल्कुल यार नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आप एक वीडियो देखोगे ना, मेरा मेरा या किसी का भी देख लोगे ना, आप खुद से खुद कर लोगे। ठीक है, बस एक चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट वो होता है पॉइंट, तो वो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, बाकी का चॉइस फिलिंग का मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा, अलग अलग स्टेट के लिए दूंगा। ठीक है, तो हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ हम बात करेंगे यूपी स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करने वाले हैं काउंसलिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले ना देर करते हुए मैं डायरेक्ट छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले हमें जब भी हम यूपी की साइट पे आएंगे, जो हमारी यूपी की साइट है UP NEET.gov.in, इस साइट पर हमें जाना होगा। ठीक है, जब भी हमारी यूपी की वहाँ पर ब्रोशर में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जब भी आप काउंसलिंग के लिए प्रोसीड करो, आगे बढ़ो, तो ब्रोशर में एक डिटेल में सब कुछ दिया होता है। आपको वो एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, जब भी आप साइट पे जाओगे, जो भी हमारा साइट का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, UP NEET.gov.in, में लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा। जब भी आप जाओगे तो वहाँ आप सबसे पहले काम होगा आपका ब्रोशर क्या करना है, डाउनलोड करना है, वो रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी आप यूजी कोर्स यानी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी फीस लगेगी, जो भी होगी मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन होंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि पिछले से 2 साल से आया है। ठीक है, पहले आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन ही हो जाता है। सिक्योरिटी मनी डीडी के फॉर्म में होती है, वही मैं बता रहा ना, पहले ऑफलाइन जमा होती थी, अब ऑनलाइन जमा होने लगी है। फिर जब ये 3 प्रोसेस हो जाएंगे, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी यूपी की साइड पे ही। फिर उस मेरिट के बाद चॉइस फिलिंग होगी, पासवर्ड दिया जाएगा आपको। फिर जब भी चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होगी, जो भी सीट अलॉटमेंट हो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा लेटर, फिर एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाई हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सेटिस्फाई तो आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना होगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दिया, अब मैं इन चीज़ को डिटेल में लूंगा एक एक पॉइंट थोड़ा सा। ठीक है, जो सबसे पहले आप यूपी की साइट पे जाएंगे, चलिए ये है रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा हमारा, UP NEET.gov.in, यहाँ पर 2000 का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, 2000 का रजिस्ट्रेशन, ये हमारा नॉन रिफंडेबल है। आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, नॉन रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या होगा, देखो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जो नॉन रिफंडेबल फीस पे कर देंगे, तो आपको वहां पर सिंपल डिटेल पूछी जाएगी। सिंपल डिटेल लाइक क्या क्या, फादर नेम, मदर्स नेम, स्कूलिंग कहाँ से की, स्कूलिंग का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस। ठीक है, और आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जो आपका फादर्स नेम और मदर्स नेम है वो ही डालिएगा जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन हो। ठीक है, अब ये नहीं 10th में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, और ओरिजिनल में कुछ आपने वो लिख दिया, ऐसा नहीं करना। फिर आपको फी फिल करनी होगी, डीडी, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये कैसे होगा मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूँ, डीडी के बारे में, क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं जो बच्चे पहली बार काउंसलिंग करते हैं। आपको नोडल सेंटर मिलता है। ठीक है, नोडल सेंटर, ठीक है, जो अब ऑनलाइन ही होता है, पहले ऑफलाइन होता था। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है जो मैं यहाँ पर ही बता दिया ना, ऑफलाइन में क्या होता है वही ऑनलाइन करना होगा। जब ऑनलाइन में दिक्कत आएगी तब आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। नोडल सेंटर मतलब यहाँ ही पूछ लिया जाता है आपको कौन सा नोडल सेंटर चाहिए, तो आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और वहाँ पर क्या क्या मांगा जाता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्लिप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने की आपको स्लिप मिलेगी, वो वाली स्लिप को आपको प्रिंट आउट कराना है। एडमिट कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th 12th और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पास एक चीज और होनी चाहिए, जो हमारी 8 से 10 सेम पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। कौन सी वाली, जो आपने एडमिट कार्ड में ली हो। और अगर आपकी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो आप SC हो, ST हो, या फिर हैंडीकैप्ड हो, या फिर स्पेशल कोटा हो, फ्रीडम फाइटर हो, या फिर आप सैनिक कोटा हो, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, तो वो भी आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जब आप ये चीज ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, ठीक है, अगर बाई चांस ऑनलाइन कैसे भी क्या हो जाता, फेल्ड हो जाता, क्या हो जाता, फेल्ड कई बार, ठीक है, वेरीफाई नहीं होता है,
तो आपको उसी नोडल सेंटर पे जाना होगा जो आपने मेंशन किया था, वहां पर सेम डॉक्यूमेंट ये वाले ले जाने होंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और डीडी, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, तो आपको 30,000 की डीडी जमा होगी। अगर आप पहले ये ऑनलाइन जमा होगी, अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन फेल्ड हुआ तो आपको ऑफलाइन ले जानी है वही डीडी, वही सबमिट करनी है। अगर आप प्राइवेट के लिए कर रहे हो, अगर हम एमबीबीएस के लिए करेंगे तो 2 लाख की डीडी लगेगी, अगर हम गवर्नमेंट के लिए करेंगे तो 30,000, और बीडीएस के लिए 1 लाख लगेगी, ठीक है। अगर आप 2 लाख सबमिट कर देते हैं तो आप गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, प्राइवेट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। फिर आता है इनकी जब भी आप वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, जो भी है, फिर प्रोसेसर में डेट दी जाती है हमारी, ठीक है, पूरा शेड्यूल आता है, पूरा जो काउंसलिंग का होता है, फिर उसमें दी जाती है चॉइस फिलिंग की डेट, जो भी डेट मेंशन होगी, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अच्छे से करना, जो भी आपकी रैंक होगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। रेदर देन नहीं आप सोचो आपको केडीएमसी मिल जाए, आरएमएल मिल जाए, या ये जीएसबीएम या फिर न्यू कॉलेज मिल जाए कोई भी, 19 के या 21 के या इस साल वाले, ठीक है। जब मान लो अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना है, लेटर डाउनलोड करना है, ठीक है। लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, हमें एडमिशन लेने जाना है, ठीक है। एडमिशन कैसे लेने जाना है, जब भी आप एडमिशन लेने जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं बताया तो एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ओरिजिनल, चाहे वो 10th 12th माइग्रेशन टीसी कुछ भी हो, A to Z आपको फोटो ले जानी है। और आपको एक चीज बता देता हूँ, कैश भी लेके जाना है, क्योंकि वहां पर काफी भागा दौड़ी होती है, भाग दौड़ में ना काफी माइंड ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो ओरिजिनल कॉपी है ना, इनकी आप 5 से 6 कॉपी करा के जाइए, कॉपी यानी फोटो स्टेट करा के लेके जाइए, ताकि वहां पर आपको थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि वहाँ फोटो की 4 से 5 हमारे सेट बनते हैं पूरे, ठीक है। फिर अगर मान लो फर्स्ट में आपने एडमिशन ले लिया, तो फिर आपको सेकेंड राउंड में जाना होगा। सेकेंड राउंड में क्या बोलते हैं, हमारे अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। आप यहाँ देखिए, जो हमारा फर्स्ट राउंड हुआ पहले पूरा हुआ स्टेट का, अगर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है, तो आपको सेकेंड राउंड में जाओगे और फिर से जाके क्या करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा अगेन, ठीक है, सेकेंड राउंड में। जब भी अगर आपको अगर रजिस्ट्रेशन कैसे भी भूल जाते तो आप सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर पहले फर्स्ट राउंड हुआ, इसके बाद सेकेंड राउंड अपग्रेड हुआ, नहीं आया तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद राउंड 3 होता है, राउंड 3 यानी मॉपअप राउंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप ये देख लीजिए मॉपअप राउंड के लिए क्या क्या होता है, ठीक है। मॉपअप राउंड में एक तो पहले फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया हो वो एलिजिबल होते हैं मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। और कॉलेज नॉट अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड, ठीक है। अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, और अगर आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो आपको अलाउड नहीं होगे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर मान लो आपको सेकेंड या फर्स्ट में अलॉट हुआ था, ठीक है, तो भी आपको अलाउड नहीं होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। मैं हमारे डॉक्यूमेंट, चलो डॉक्यूमेंट भी इसी में ही बता देता हूँ। जब भी आप एडमिशन कराने जाएं तो करीब 4 से 5 सेट हमारी फोटो स्टेट करा के ही लेके जाएं। क्या क्या होना चाहिए इसमें, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट के स्कोर कार्ड हो, अलॉटमेंट लेटर हो, 10th की मार्कशीट और जो भी वो सर्टिफिकेट 12th का हो। अगर आपने बीएससी एमएससी कुछ भी किया हो तो एप्लीकेबल, मतलब हो किया हो तो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ओबीएस ओबीसी सर्टिफिकेट हो, सब कैटेगरी लाइक फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा, सिंगल गर्ल चाइल्ड और फोटोग्राफ, ठीक है। तो जितने भी मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाए ना, इनकी आप कम से कम 5 से 6 फोटो स्टेट करा के ले जाइए, मतलब हर चीज की 5 से 6 चाहिए, ठीक है। तो वो एक सेट बन जाएगा, तो आपके लिए एक वो होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, छोटा हो मोटा हो, पतला हो मोटा हो, डाउट हो, डाउट होता है, ठीक है। आप मेरे को कहाँ पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट कुछ भी हो आप मेरे को पूछ सकते हो एज अ फ्रेंड, ठीक है। आप फिर से मैं बोलूंगा, किसी भी काउंसलर के चक्कर में ना पड़िएगा, नहीं तो आपसे 25 से 30 हजार रुपये ले जाएगा, नॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।